अब उन बड़े मियां से कह दो, ये पसमानदा समाज का मुस्लिम भाई अब तुम्हारा हुक्का नहीं भरेगा, ये अपनी कीमत पर अपनी इमारत खड़ी करेगा और हक और हुकूक भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के ताकत से हासिल करेगा। रामपुर के मुसलमान अब बड़े मियाँ का हुक्का नहीं भरेंगे। ये बड़े मियाँ आजम खां को कहा गया है, लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया है। वही आजम खां जिन्होंने चुनाव जेल में रहते हुए जीता और जब वो बाहर आए तो उनकी विधायकी छिन गई है। भारतीय जनता पार्टी रामपुर में कभी नहीं जीती है, लेकिन इस बार ये सीट जीतना चाहती है और उसके लिए आज ताल ठोक दी है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। 5 दिसंबर को रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव होगा। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में पसमानदा सम्मेलन किया है। ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से किया गया है। इस सम्मेलन में रामपुर के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग बुलाए गए थे। पसमानदा समाज वो है जिसे मुसलमानों में पिछड़ा कहा जाता है। पिछड़ा मतलब जितनी पिछड़ी जातियां हैं उनको मिलाकर एक पसमानदा नाम दिया गया है। उन्हीं जातियों के सम्मेलन में बुलाया गया था और इसे खिताब करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री दानिश आजाद अंसारी और पूर्व केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस सम्मेलन का हिस्सा बने थे। मेन संबोधन की बात करें तो ब्रजेश पाठक का हुआ है। ब्रजेश पाठक ने आजम खां का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने तमाम बिरादरियों के नाम लिए हैं और उनके काम भी बताए हैं। मसलन जैसे उन्होंने मनिहारों का नाम लिया तो ये भी बताया कि मनिहार क्या करते हैं। कुरैशी बिरादरी का नाम लिया, कुरैशी बिरादरी का काम नहीं बताया है, लेकिन उसके अलावा जैसे वहाँ धुनक जाति का काम बताया है कि वो किस तरह से रुई धुनते हैं। इसी तरह से अंसारियों की बात की है कि वो दरी बुनते हैं और इन सब जातियों का आह्वान किया है कि सब हमारे साथ आए। प्रधानमंत्री इन सब जातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास की दिशा में बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं हो रही है। ब्रजेश पाठक ये भी कह गए हैं कि अगर इन जातियों को सम्मान नहीं देता तो हमारा अपमान होगा और ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन मेन लड़ाई यहाँ पे इसी बात की थी कि आजम खां के शहर में भारतीय जनता पार्टी ये सीट कैसे जीतेगी, क्योंकि यहाँ थोड़े से समीकरण दूसरे हैं। यह हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में है और वो तय कर देते हैं कि जीत किसकी होगी। यही वजह है कि 10 बार से आजम खां वहाँ विधायक बनते आ रहे हैं और अब भले ही वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आजम खां के पैर उखाड़ना रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मेलन बरेली में रखा गया था पसमानदा, उसे स्थान बदलकर जब उपचुनाव घोषित हुआ तो रामपुर ले जाया गया। रामपुर में सम्मेलन का मकसद साफ था कि किसी भी तरह से मुसलमानों के बीच में पसमानदा के नाम पर बंटवारा कर दिया जाए और ये सीट जीत ली जाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। आजम खां के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चूंकि वो चुनाव लड़ने के अहल नहीं रहे हैं, अब अपने परिवार से किसे लाते हैं या बाहर से किसी को लाएंगे, ये बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी उनके सामने है। ब्रजेश पाठक ने जिस अंदाज में रामपुर के मुसलमानों को बताने की कोशिश की है कि उनके साथ नाइंसाफी होती आई है, खास तौर से पिछड़े मुसलमानों का किसी भी सरकार ने भला नहीं किया। ये पहली सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए पिछड़े मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। खास तौर से पसमानदा को वो जो उनके हक थे वो देना चाहते हैं और हम उन हकों की बात करने ही रामपुर में आए हैं। उनके संबोधन का कितना असर होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन इसी लाइन पर दानिश आजाद अंसारी जो इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं योगी सरकार के, वो भी बोले हैं और मुख्तार अब्बास नकवी जो पूर्व केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी राजनीति पर फिलहाल ब्रेक लगा रखा है, वो भी सदे हुए लफ्जों में बोले हैं, आजम खां का नाम नहीं लिया है। नकवी ने एक बात ये कही है मजबूती के साथ कि जो पुरानी रिवायतों की सफ़े हैं उनको तोड़कर आगे बढ़ने का वक्त है। अगर पीछे की तरफ देखेंगे, पीछे की तरफ देखने से उनकी मुराद ये थी कि जिन लोगों से वो जुड़े रहे हैं अब भी अगर जुड़े रहेंगे तो उनका भला नहीं होगा। उन्होंने एक रास्ता देने की कोशिश की है। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सम्मेलन किया है, बातें हुई हैं वहाँ, तो एक संभावना ये भी बनी हुई है कि जो भाजपा का अपना वोट है कहीं उसके बीच ये सोच नहीं जाए कि जिस सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी और उससे बहुसंख्यक समाज बहुत मजबूती से जुड़ रहा था, अब अल्पसंख्यकों को भी जोड़ने की बात हो रही है। उनके लिए नया नारा भी दे दिया गया है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के मंचों से ये सुनाई देता था कि भारत माता की जय, लेकिन रामपुर के पसमानदा सम्मेलन में मादरे वतन जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। ये नारा किसी एक ने नहीं लगाया, ब्रजेश पाठक
पाठक से लेकर जितने भी मुख्य लोग थे मंच पर, उनकी तरफ से ये नारा बहुत ही जोशीले अंदाज में लगाया गया है। वेशभूषा से भी बताने की कोशिश की है, जो मुस्लिम पसमानदा समाज है हम उनको किसी भी तरह से अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, चाहे जुबान से जोड़ें, पहनावे से जोड़ें या फिर इस नारे से जोड़ें कि मादरे वतन जिंदाबाद। इस देश का भाई होने के नाते जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था, वो सम्मान वोटों की गणित में उलझ करके रह गया, यानी आपको सम्मान नहीं मिल पाया। आपके सम्मान की यदि किसी ने चिंता की तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुस्लिम समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो भाई है बहन है, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना पड़ेगा। मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों से मतलब है हमारे अंसारी भाई लोग, हमारे चीरीमार भाई लोग, हमारे मनिहार भाई लोग, हमारे कुरैशी भाई लोग, हमारे ढोंगी समाज के लोग, हमारे नाई समाज के लोग, दूसरी तरफ विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, या कोई दीगर दल हो, सब लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट हासिल करते रहे, लेकिन आपके हक और हुकूक के लिए कुछ नहीं किया। आपसे टेस्ट ले लिया, बिरयानी का टेस्ट ले लिया, लेकिन जब मामला आया आपको मुख्य धारा में जोड़ने का, तो आपको लाभ न देकर के तेज पत्ता की तरह अलग निकाल करके अभी तक आपने बहुत कुछ काम किया है। बड़े भैया ने जब कहा तब आपने उनका हुक्का भर दिया। आप लोगों ने सेवा की है उन लोगों की जिन लोगों ने आपका खून चूसने का काम किया है। अब मैं कहना चाहता हूं पसमानदा समाज के भाइयों, अब उन बड़े मियां से कह दो, ये पसमानदा समाज का मुस्लिम भाई अब तुम्हारा हुक्का नहीं भरेगा, ये अपनी कीमत पर अपनी इमारत खड़ी करेगा और हक और हुकूक भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के ताकत से हासिल करेगा। विकास के मामले में किसी तरह का कोई भी भेदभाव भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। तो जब विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं, तो वोट के मामले में भेदभाव क्यों? कभी भी पावर का गुरूर और पोस्ट का सुरूर, पावर का गुरूर और पोस्ट का सुरूर राजनीति में बहुत दिन नहीं चलता। जो लोग पावर का गुरूर और पोस्ट के सुरूर में चकनाचूर थे, उनके हाल आपने देखी, उसे कहने की जरूरत नहीं है। हमें जो है वो बदले की सियासत नहीं, बल्कि बेहतरी और बदलाव की सियासत करनी है। हमें आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आए, इस काम को लेकर के आगे बढ़ रहा है। औलाद जुल्म मगर बददुआ नहीं देंगे, जमीन मां है, जमीन को दगा नहीं देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। औलाद जुल्म मगर बददुआ नहीं देंगे, जमीन मां है, जमीन को दगा नहीं देंगे। रवायतों की सफेद तोड़कर बढ़ो आगे, रवायतों की सफेद तोड़कर बढ़ो आगे, जो तुमसे आगे है तुमको जगह नहीं देंगे। इसलिए हमें वो धकियानीसी रवायतें, वो धकियानीसी सोच कि साहब हमें वोट की हमारे ठेकेदार है, वोट इन्हीं को देंगे, उससे हमें बाहर निकलना होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी मुल्क की हकीकत है, उसको हमें आपको आंख बंद करके चाहे स्वीकार करिए, चाहे आप खोल के स्वीकार करिए, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते।